हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम टू द एड्यूर्ड्स न्यूज एनालिसिस। टुडे इज 30 नवंबर 2022 एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू लुक द आर्टिकल विच वी आर गोइंग टू डिस्कस। देखिए, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। उसके पहले कि हम न्यूज़ को डिस्कस करते हैं डिटेल में, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए। अगर आप लोग इस लेक्चर का पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप चाहें तो सिंपली टेलीग्राम में जाके सर्च ऑप्शन में जाके वो आप हमारे चैनल का नाम जैसे ही डालेंगे एड्यूर्ड्स न्यूज एनालिसिस, आपको चैनल मिल जाएगा। वहाँ पे मैं वेरियस न्यूज़ आर्टिकल्स और डिजिटल जो भी नोट्स है वो भी शेयर करता रहता हूँ, तो वहाँ से आप जाके उसे अवेल कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा एड्यूर्ड्स न्यूज एनालिसिस का इंस्टाग्राम पेज फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ जाइए और इसे फॉलो कीजिए, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स यहाँ पे मैं पोस्ट करता रहता हूँ और जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड होते हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और साथ ही साथ अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। अंडरस्कोर प्रकाश द्विवेदी अंडरस्कोर करके मेरी एक आईडी है। आप चाहें तो मुझे यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं और कोई भी आपकी एग्जाम रिलेटेड क्वेरीज हैं, ये सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेरीज हैं या कोई पर्सनल क्वेरीज हैं, तो आप मुझसे यहाँ पे पूछ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले आज के आर्टिकल को। आप देख पा रहे होंगे एम्स के जो सर्वर है पूरी तरीके से उसका बिलिंग वगैरह जो भी बनता है सब कुछ पूरी तरीके से हैक कर लिया गया है। इस न्यूज़ को भी हम आगे डिस्कस करेंगे, है ना। अभी क्या हो रहा है, पेशेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं और लोग देखने को मिल रहा है कि जो पीपल हैं, जो लोग हैं, वो बाहर वेटिंग चल रहा है एक तरीके से बहुत, क्योंकि बिल क्या हो रहा है, मैनुअली बिल दिया जा रहा है तो उसमें समय लगता है अब मैनुअली बिलिंग करने में, है ना। तो वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन अभी तक क्रिएट हुई। पिछले 6-7 दिनों से ये लगातार चल रहा है और रैंसम अटैक है। यहाँ पे 200 करोड़ रुपए की मांग की गई है। जो अटैकर्स हैं उन्होंने बोला कि 200 करोड़ दो तब हम आपको ये चीज़ देंगे। अब इसका भी गारंटी नहीं 200 करोड़ देने के बाद वो सही हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, तो इसका भी कुछ पता नहीं है ना। चलिए, डबलिंग कोर्ट स्ट्रेंथ वॉन्ट एंड पेंडेंसी ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो पेंडेंसी है वो डबल होने से, डबल क्या होने से, मतलब एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट की जो स्ट्रेंथ है अगर उसे या कोर्ट की स्ट्रेंथ को डबल कर देंगे तो जो पेंडेंसी ऑफ केसेस हैं वो ज़रूरी नहीं है कि वो इंक्रीज, वो घट जाए, है ना। ये ऐसा कौन कह रहा है? ऐसा कह रहे हैं हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ जी, है ना। दिस काइंड ऑफ पिटिशन विल नॉट बी हर्ड by the American Supreme Court. This is also the reality of our judicial system, that we have widened access to Supreme Court to a point that it become dysfunctional. ये कह रहे हैं कि इस तरीके से पिटिशन जो आजकल लोग कर रहे हैं, आप जैसे ये भी पिटिशन की गई है। जैसे ये पिटिशन किसने की, मगर मैं आपको बताता हूँ। अश्विनी कुमार उपाध्याय एक पिटिशनर करते हैं, एडवोकेट हैं ये। इन्होंने वो ऐसा पिटिशन की और बोला कि हम ये चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो जुडिशियल स्ट्रेंथ है उसको इंक्रीज कर दिया जाए 72 मतलब 70 तक कर दिया जाए। अभी करेंटली कितनी है, 34 है ना। 70 पहुंचा दिया जाए, इसे लगभग डबल कर दिया जाए, है ना। तो ये DY चंद्रचूड़ जी कहते हैं कि यार इस तरीके से जो पिटीशन है ना वो इंडिया के अंदर तो अलाउ है, इंडिया मतलब देख लेता है, समझ लेता है, कर लेता है, लेकिन बाहर अगर आप जाएंगे ना US वगैरह के अंदर, तो US वगैरह के अंदर इस तरीके से जो पिटीशन है वो अलाउ ही नहीं है कि आप इस तरीके से फालतू की पिटीशन करें, क्योंकि इस तरीके से पिटीशन करने से कोर्ट का वक्त जो है जायजा होता है, समय निकलता है, समय खराब होता है ना। और पेंडेंसी ऑफ केसेस बढ़ते जाते हैं, आए दिन इस तरीके से पिटीशन आती रहती है। तो ये जो है बहुत अच्छी बात इन्होंने बोली है और इन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट टू बी पॉइंट टू बिकम द डिसफंक्शनल। तो इस वजह से सुप्रीम कोर्ट एक डिसफंक्शनल बन के रह जाता है। PIL बहुत तेजी से जो है हमारे सिस्टम के अंदर आ रही हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। चलिए आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है, आज आपका होमवर्क है कि PIL की शुरुआत किस केस के द्वारा किस जस्टिस ने की थी और कब हुआ था, ये आपको बताना है ना। PIL कब स्टार्ट हुआ था और कैसे हुआ, इसकी स्टोरी आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बतानी है। चलिए आगे बात करते हैं कि यहाँ पे जो बात की जा रही है, मिस्टर उपाध्याय जी ने क्या कहा। उपाध्याय जी ये चाहते हैं कि जज और पॉपुलेशन, ये कहते हैं एक डेटा को बताते हैं जो आप अपने आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं कि जज और पॉपुलेशन जो रेशियो होता है
डेवलप कंट्रीज के अंदर वो जो रेशियो है वो कितना है, 50:1 हर एक मिलियन में 50 जजेस होते हैं, ऐसा ये कह रहे हैं, है ना। वेयर एटलीस्ट 10 करोड़ केसेस पेंडिंग इन द डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी एलोन, वो कह रहे हैं कि जैसे कि 10 करोड़ से ज़्यादा जो केसेस हैं वो लगभग जो पेंडेंसी हैं जुडिशरी के अंदर, कहाँ पे, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के अंदर पेंडेंसी है ना। तो ये पॉइंट जो है एक तरीके से इन लोगों की बातें चल रही हैं, बहस चल रही है, तो जो चीज़ हमने डिस्कस करी। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं और कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होंगे मोर वैक्सीन चॉइसेस, अब इस आर्टिकल के अंदर जो है आपको कुछ भी ऐसा खास मिलेगा नहीं, बस ऐसी बातें चल रही हैं, है ना। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने आप लोगों के लिए वैक्सीन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट ऐसी चीज़ें निकाल के लेके आया हूँ जो आपको सारे डाउट क्लियर कर देगी। मतलब प्रीलिम्स के लिए तो आपके काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कैसे, वैक्सीन कितने प्रकार की होती है, किस तरीके से काम करती है ना। अब भी यहाँ पे इंट्रांसल वैक्सीन की बात चल रही है, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे तो इंटरनेशनल जो वैक्सीन है ये नाक के थ्रू दी जाती है। ये आप देखिए वायरस सेटिंग हो गया, ये इन्फेक्शन इस तरीके से फैलता है, ये इन्फेक्शन आया। इंट्रामस्कुलर वैक्सीन जो है ये देखिए इंजेक्शन के थ्रू इंजेक्ट किया जाता है सिरिंज के थ्रू इंट्रामस्कुलर वैक्सीन को, है ना। लेकिन यहाँ पे इंट्रानेशनल वैक्सीन जो है अलग तरीके से दी जाती है। अगर आप देख पा रहे हो कि ये वैक्सीन देने का तरीका है, इमेजेस के अंदर आप अच्छे तरीके से देख पा रहे होंगे, उसी के बारे में यहाँ पे बात चल रही है। और आज हम देखेंगे कि सभी इम्पोर्टेंट जो वैक्सीन हैं वो किस तरीके से काम करती हैं और कितने प्रकार की वैक्सीन होती हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने आप लोगों से अलग से लेके आया है टाइप ऑफ वैक्सीन। वैक्सीन कितने प्रकार की होती है, सपोज ये है वायरस, ये जो वो वाले वायरस नहीं, मूवी वाला वायरस मत समझ लेना है इसको, है ना। तो ये है वायरस। अब इसके पास ये ग्लव्स हैं बहुत खतरनाक टाइप की। ये मान लीजिए जो ग्लव्स हैं इसकी ये क्या है, एंटीजन मॉलिक्यूल दैट स्टिमुलेट इम्यून रिस्पॉन्स, है ना। जो ये क्या है, एक तरीके से एंटीजन है। वायरस के अंदर क्या होता है, एक वायरस होता है जो स्पाइक्स लगे रहते हैं, वो इसे एंटीजन कहते हैं, आपको पता ही होगा। इस तरीके से ये वायरस हो गया। अब इसके ऊपर जो स्पाइक निकले रहते हैं इसे क्या कहते हैं, एंटीजन कहते हैं। क्रिएट, यही जाके अटैक करता है इस तरीके से, ये होता है एंटीजन, इसी के थ्रू अटैकिंग होती है। तो ये एंटीजन हो गए। अब ये गया बॉडी के अंदर वायरस, जैसे ही बॉडी के अंदर वायरस जाएगा तो बॉडी को क्या हमारी रिस्पॉन्ड करेगी। अब जब इसको बाहर से कोई लड़ने आता है तो आप क्या करते हैं, आप खुद तैयार होते हैं ना, अपने आप को तैयार करते हैं। तो बॉडी भी उसी तरीके से करेगी, बॉडी अपने आप को तैयार करेगी लड़ने के लिए। क्लियर। तो बॉडी ने क्या बना लिया, बॉडी ने बनाया एंटीबॉडीज, है ना। आपकी बॉडी है तो क्या करेगी, लड़ने के लिए एंटी बॉडीज बना लेगी, तो इस तरीके से फाइट करेगी। ये जो है वायरस और एंटीवायरस के काम करने का तरीका है। क्लियर। अब हम बात करते हैं कितने प्रकार की वैक्सीन होती है। अगर आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन के अंदर ऊपर, तो आपको दिख रहा होगा पहली वैक्सीन है लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन, LAV। देखिए यूपीएससी इसी साल 2022 में इसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछ चुका है। 2022 के अंदर कोविड-19 आया था, वेरियस वायरस की बात चल रही थी पूरे साल भर, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप इसको ढंग से पढ़ें, क्योंकि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ चुका है, तो इसलिए डिटेल्स में पढ़ने की आवश्यकता है। अगर मैं बात करता हूँ लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन की, मैं और अच्छे से आपको यहाँ पे दिखा पा रहा हूँ, आई होप क्लियर हो रही होंगी चीजें। अब देखिए यहाँ पे क्या करता है, इंसर्ट्स वीकेंड वायरस इनटू आवर बॉडी। ये जो है एंटीजन, तो इसी तरीके से ये ग्लव्स इसका खतरनाक तरीके से रहेगा, लेकिन जो ग्लव्स को मारने वाला, मतलब ग्लव्स पहन के लड़ने वाला है वायरस जो है, उसको वीक कर दिया गया, उसको मार मार के वीक कर दिया गया। अब जब ये वीक हो गया और फिर आपकी बॉडी के अंदर जाएगा तो क्या करेगा, उतना तेजी से आपकी बॉडी को हार्म नहीं कर पाएगा। मतलब हम क्या करते हैं, जो आप अगर बोलेंगे ना वैक्सीन वगैरह लगवाने जाए, तो वैक्सीन के अंदर एक्चुअल में आपकी बॉडी के अंदर वही वायरस डाला जाता है, पर अलग अलग फॉर्म में डाला जाता है। जिस वायरस से आपको नुकसान है वही वायरस आपकी बॉडी में डाला जाता है, बट किस तरीके से, अलग अलग तरीके से डाला जाता है, जिससे आपको नुकसान ना हो और आपकी बॉडी क्या कर सके, एंटीबॉडी बना सके, और फिर उस जब भी वो वायरस खतरनाक तरीके से आएगा तो उसे लड़ने के लिए सक्षम रहे, है ना। इन्हें एंटीबॉडीज को तैयार कर सके।
ये इनका लक्ष्य होता है। तो इन्होंने वीक भेज दिया तो ये जो हमारे स्ट्रॉन्ग मैन है, स्ट्रॉन्ग एंटीबॉडी है, वो क्या लड़ लड़ के जीत लेगी और फिर अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना लेगी कि हाँ ये वायरस अगर आएगा तो हमारे पास ये वाली फोर्स तैयार हो गई है ना। आप क्या करते हैं, आप भी इस तरीके से फोर्स तैयार करते हैं इनसे लड़ने के लिए, जैसे ये वाली फोर्स हो गई इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी। इस तरीके से बॉडी भी क्या करता है, बॉडी अलग अलग फोर्सेस जो है बनाता रहता है, अलग अलग एंटीबॉडी बनाता रहता है। ये जनरली इसका एग्जाम्पल लिखने का मिसेस लिख सकते हैं। मिसेस अभी हमने कई 1-2 दिन पहले बहुत डिटेल में पढ़ा था, अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा तो उसे लेक्चर को जाके देख लीजिए। स्ट्रॉन्ग लॉन्ग लास्टिंग रिस्पॉन्स यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलता है। शुडंट बी गिवन टू द पीपल विद वीक इम्यूनिटी। ऐसे लोग जिनकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा वीक होती है उन्हें ये वायरस, ये जो है वैक्सीन नहीं दी जाती है। चलिए दूसरी बात कर लेते हैं। सेकंड नंबर पे ये वैक्सीन आ जाती है, ये एक तरीके से इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। अब ये इनएक्टिवेटेड वैक्सीन क्या होती है, देखिए एक एक्टिवेटेड है मतलब काम करेगा, एक है इनएक्टिवेटेड मतलब ये जो वायरस है ये वायरस को इनएक्टिव कर दिया गया। अब इनएक्टिव कर दिया गया तो ये जो लड़ने वाले लोग हैं, हमारी एंटीबॉडी जो बनती है वो किसको देख के बनती है, स्पाइक को देख के बनती है। मतलब ये ग्लव्स को देखेगी, अरे यार ये ग्लव्स हैं, तो ग्लव्स को देखेगी, एंटीजन को जैसे ही देखेगी उसे लगेगा कोई वायरस आ रहा है और वो अपने आप को मजबूत करना शुरू कर देगी लड़ने के लिए। इसे कहते हैं इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। जैसे कोवैक्सीन हो गई, सिनोवैक हो गई, सिनोवैक है ना, ये सारी की सारी क्या है, इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। अब ये और आप लिख सकते हैं अदर, हेपेटाइटिस ए, पोलियो, ये सब क्या है, इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। इसमें जो वायरस रहता है वो मरा हुआ रहता है, बस स्पाइक उसका जिंदा रहता है। ये जो ग्लव्स हैं ये स्पाइक हैं और ये स्पाइक्स उसके जिंदा रहते हैं। इंसर्टेड किल्ड वायरस इनटू अवर बॉडी, जो मरा हुआ वायरस को भेजते हैं और बॉडी को लगता है कोई जिंदा वायरस आ रहा है क्योंकि स्पाइक दिखता है, स्पाइक जिंदा रहता है, स्पाइक। तो ये ज़्यादा स्पोन मतलब एक तरीके से ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होता है ना, नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स फ्रॉम द बॉडी, से ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। नीड सेवरल बूस्टर शॉट्स, इसमें बहुत सारा सेवरल बूस्टर शॉट्स चाहिए होते हैं। जैसे अगर आप लोगों ने देखा होगा ये पोलियो की जो बूंद है, हम जो पोलियो पीते हैं वो क्या होता है, पोलियो की जो लगती है वो लगातार 5 साल तक पीते हैं ना, मिस नहीं करते, एक पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल, 5वें साल, तो लगातार चलता रहता है। आप लोगों ने चीज़ देखी होगी है ना, इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लियर हुआ पॉइंट आपको। चलिए नेक्स्ट है ना, मतलब लॉन्ग टर्म चलता है एक तरीके से, ऐसा कह सकते हैं आप, बार बार इसको बूस्टर डोज देना पड़ता है। नेक्स्ट जो हमारा है वो है वायरल वेक्टर वैक्सीन। अब वायरल वेक्टर वैक्सीन के अंदर क्या करते हैं कि इंसर्टेड अ डिफरेंट हार्मलेस मॉडिफाइड वायरस। सपोज आपको सर्दी हो जाए है ना, तो सर्दी खांसी हो रही तो उसका एक वायरस होगा। अब वो इतने, सर्दी खांसी नॉर्मली हो जाती है और ठीक भी हो जाती है, आप लोगों को पता है, तो वो उसका जो वायरस है वो उसका वायरस इतना खतरनाक नहीं है। समझ में आ रहा है बात आपको, उसका वायरस खतरनाक नहीं है। तो हमने क्या किया, हमने उसके वायरस को ले लिया, ये उसका वायरस हो गया है ना, ऐसी कोई जो हार्मफुल ना हो अपनी बॉडी के लिए ज़्यादा, तो ऐसा कोई वायरस हमने ले लिया। और उसके ऊपर जो ग्लव्स हैं वो क्या, उसको कपड़े किसके पहना दिए या ग्लव्स किसके पहना दिए, जो एक्चुअल वायरस है जिससे हमें बचाना है उससे हमने कपड़े पहना दिए। अब हमारी बॉडी को क्या लगेगा, हमारी बॉडी को दिखाई देगी क्या, मैंने कई बार बताया है कि हमारी बॉडी को क्या दिखाई देगी, ग्लव्स दिखाई देगा। वो ग्लव्स से उसकी पहचान करता है कि वायरस कौन सा है, स्पाइक दिखाई देगा, वो स्पाइक से पहचानेगा कि यार ये कोरोना का वायरस है या किसी और चीज़ का वायरस है जिससे हमें लड़ना है। तो वो उसी प्रकार से उसी मजबूती के साथ अपने आप को तैयार करेगा और एंटीबॉडी बना लेगा। तो वायरल वेक्टर वैक्सीन ये होता है। जैसे इसके एग्जांपल कुछ है, इबोला, कोविड वैक्सीन जो हो गई, कोविशील्ड हो गई, स्पुतनिक हो गई, स्पुतनिक है ना, तो ये सारे आपको याद रखना है। इंसर्टेड अ डिफरेंट हार्मलेस मॉडिफाइड वायरस हैज अ जेनेटिक इंस्ट्रक्शन, इसके अंदर जेनेटिक इंस्ट्रक्शन रहते हैं टू क्रिएट अ स्पेसिफिक एंटीजन कैन नॉट बी गिवन अस कोविड, गिव अस कोविड, ठीक है। हैज जेनेटिक इंस्ट्रक्शन रहते हैं किस तरीके से काम करना हो, स्पेसिफिक एंटीजन इसके अंदर डाले जाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर। चलिए हमने तीसरी प्रकार भी पढ़ लिया, अब हम चौथी प्रकार पढ़ लेते हैं। ये देख पा रहे होंगे आप है ना, ये फोर्थ टाइप ऑफ वैक्सीन है। फोर्थ टाइप ऑफ वैक्सीन के अंदर क्या है, यहाँ पे जैसे हम वायरस भेज रहे थे, अब हमने क्या किया, हमने वायरस ही नहीं भेजा है ना, हमने क्या कर दिया, हमने सिर्फ उसके ग्लव्स भेज दिए है ना। तो मैंने जैसे बताया, पहले ही बताया कि एंटीबॉडी हमारी बॉडी को क्या दिखता है, सिर्फ ग्लव्स दिखता है और फिर वो बनाना शुरू कर, जैसे नोवैक्स
नोवावैक्स जो है वैक्सीन, ये सब हो गए। जैसे हेपेटाइटिस बी के लिए जो वैक्सीन होती है वो इसी प्रकार की वैक्सीन होती है ना। इंसर्टेड एंटीजन, सिर्फ एंटीजन को इंसर्ट किए हैं, ये मैंने बताया ना, स्पाइक्स होते हैं वायरस के, तो वो जो एंटीजेंस होते हैं सिर्फ उन्हें इंसर्ट करते हैं इन द इंस्टीड ऑफ होल वायरस। पूरा वायरस डालने से अच्छा है कि हम सिर्फ एंटीजेंस डाल लेते हैं। मैं यूज प्रोटीन, शुगर और कैप्साइड यूज, इन सब को यूज वो कर सकता है। मैं नीड बूस्टर शॉट, ये जो है बूस्टर शॉट इसके लिए ज़रूरी होता है। क्लियर। पांचवें प्रकार में पहुंचते हैं हम। पांचवा प्रकार का कौन सा वायरस है हमारा, ये 5th नंबर का वायरस है, सॉरी वैक्सीन है। वो क्या है, न्यूक्लिक एसिड वैक्सीन। न्यूक्लिक एसिड वैक्सीन क्या है, कोविड से रिलेटेड है। फाइजर हो गई, मोडर्ना हो गई, मोडर्ना, फाइजर, मोडर्ना, ये सब क्या है, ये सब इसी प्रकार की वैक्सीन है। आरएनए भी होती है और एक ये डीएनए भी होती है। डीएनए फ्रीज है, डीएनए, आरएनए फ्रीजर है, ये आपको याद रखना है ना। अब ये क्या इंसर्ट करते हैं ये लोग, इंसर्ट जेनेटिक इंस्ट्रक्शन टू क्रिएट अ एंटीजन। ये इंस्ट्रक्शन जो है भेजते हैं, मतलब एक तरीके से कोड भेजते हैं, आप ऐसा समझ लीजिए, ऐसी चीज भेजते हैं जो कोडिंग रहती है ना। कोड भेजते हैं कि यार ये इस तरीके से जाइए, वो अपने आप ये जो ग्लव्स है उसको तैयार कर लेगा। मतलब ग्लव्स को भेजते ही नहीं है, ग्लव्स का कोड भेजते हैं जिसके थ्रू वो ग्लव्स जो है, स्पाइक जो है ना, वो क्रिएट हो जाए, एंटीजन क्रिएट हो जाए। डजन इंटर न्यूक्लियस डजन अफेक्ट अवर डीएनए, ये डीएनए को अफेक्ट नहीं करती है और ना ही न्यूक्लियस पे जाती है। सेल किल्स एमआरएनए आफ्टर यूज, जो सेल्स हैं वो एमआरएनए को मार देते हैं। ये राइबो न्यूक्लिक एसिड आरएनए वाला वैक्सीन भी होती है और डीएनए भी होती है, ये आपको याद रखना है। कैन नॉट गिव एस कोविड फास्टर देन ट्रेडिशनल मेथड, से ज़्यादा ये फास्ट होती है। क्लियर। नेक्स्ट टाइप हम देख लेते हैं। देखिए आप यहाँ पे देखिए, टॉक्सॉइड वैक्सीन, सिंपल सिंपल है। और एक है एंटीबॉडीज, प्लाज्मा थेरेपी, मोनोक्लोनिकल एंटीबॉडी, प्लाज्मा थेरेपी, एंटीबॉडीज जो दिया जाता है डायरेक्टली एंटीबॉडी बना के बाहर बाहर आपने कहीं पे भी एक्सपेरिमेंट के थ्रू एंटीबॉडी तैयार की और उस एंटीबॉडी को बॉडी में डाल दीजिए। एक तो ये तरीका है। दूसरा क्या तरीका है, टॉक्सॉइड वैक्सीन। टेटनस हो गए, डायफिथरिया हो गई, इंसर्टेड टॉक्सिक टॉक्सिन क्रिएटेड बाय द वायरस, जो वायरस टॉक्सिन क्रिएट करता है वही टॉक्सिन को अंदर डाल देते हैं, है ना। तो ये एक प्रकार का हो गया। तो आप लोगों को प्रॉपर समझ में आ गया होगा। इससे ज़्यादा वैक्सीन के बारे में कभी भी कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। सारी चीज़ें आपको क्रिस्टल क्लियर हो गई होंगी कि टाइप ऑफ वैक्सीन क्या होता है, कितने प्रकार की होती हैं, कैसे फंक्शन करती हैं। और मैंने सिंपल वे में और आपको इमेजेस के थ्रू समझाने की कोशिश करी है जिससे आप लॉन्ग टर्म तक इसे याद रख सकें। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं हम। अब देखिए, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म से रिलेटेड आर्टिकल है, इसमें इतना कुछ खास दिया नहीं है। बस करना क्या है, आपको लक्ष्मीकांत में से ये जो लैंग्वेज वाला चैप्टर है, उस लैंग्वेज वाले चैप्टर को रीड करना है ना। और ये सब बताया जा रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन कोर्स वुड बी ऑप्ट फॉर द लैंग्वेज आर्टिकल 345 मेकिंग द प्रूडेंट लॉन्गर पॉलिटिकल हार्मोनी इम्प्लाइड इन द कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। किस तरीके कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बनाने की आवश्यकता है, कि ये बात कर रहे हैं कि किस तरीके से एक जगह से, मतलब पहले हम किस तरीके से हिंदी इंग्लिश चलती थी, कॉलोनियल एरिया से वापस आना चाहते हैं, है ना, हिंदी से इंग्लिश में आना चाहते हैं, सॉरी इंग्लिश से हिंदी में आना चाहते हैं। उसके खिलाफ कितने दंगे पहले हो चुके हैं और क्या क्या मांगे चल रही, वही सारी चीज़ें जो हम एक बार डिस्कस कर चुके हैं पहले। अगर आप लोगों ने लेक्चर नहीं देखा तो आपको जरूर से जाके उस लेक्चर को देखना है ना। ईडब्ल्यू तो लगभग 8 से 10 बार मैं डिस्कस कर चुका हूँ, है ना, तो इसकी ज़रूरत तो है नहीं। आप देखेंगे ये तो एक ये पॉइंट है, काफ़ी सही पॉइंट है, काफ़ी अच्छा पॉइंट है। इसमें याद रखना है आपको, बस कुछ डेटा याद रख सकते हैं। एक रिपोर्ट निकाली है, इस रिपोर्ट का नाम आपको याद रखना है। ऐसे क्वेश्चन आप मेंस के आंसर राइटिंग में एक एक, देखिए हर दिन ना न्यूज़पेपर से ऐसा नहीं होता कि आपको पूरा का पूरा एक बुक निकल जाएगी और पूरी पूरी बुक पढ़नी, ऐसा कभी नहीं करना होता है। एक एक जब आप रेगुलर पढ़ने लग जाएंगे ना, तो एक एक दो दो पॉइंट आपको चीज़ें बस एक्स्ट्रा पढ़नी होती हैं और बस उतनी ही चीज़ें आपको आंसर राइटिंग में यूज करना होता है, प्री में काम आता है ना। भर भर के नहीं करना होता, नहीं तो आप याद ही नहीं रख पाओगे, है ना। तो एक रिपोर्ट का नाम याद रखना है, इन्वायरमेंट स्टैटिस्टिक्स, ENVI, इनवी स्टैट्स इंडिया।
क्लियर। 2022 की रिपोर्ट निकल चुकी है, इन्वेस्टैट्स इंडिया 2022 रिपोर्ट रिलीज हो चुकी है। इसे पब्लिश किया है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने इसे वो किया है ना, तो ये आपको याद रखना है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन हाईलाइटेड द रिकरेंट चैलेंजेस डिपोजिंग द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इन द स्टेट। पहला एक डेटा लिया गया है नेशनल कैपिटल रीजन का, दिल्ली का डेटा लिया गया है, फिर अदर स्टेट्स का डेटा लिया गया है और ये चार्ट की मदद से बताया गया। तो मैं आपको डायरेक्टली चार्ट में ले चलता हूँ, है ना, पढ़ने से कोई सेंस नहीं है। चार्ट में अच्छे समझा देता हूँ। जैसे आप देख पा रहे हो कि म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट कितना है, ये इतने टन है। आप नंबर्स, आप फिगर देख सकते हैं कितना वेस्ट जो है जनरेट होता है दिल्ली के अंदर। सबसे ज़्यादा म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट होता है। फिर कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिश वेस्ट जो है पिछले साल से ज़्यादा हो रहा है, तो वो एक बड़ा फैक्टर है। प्लास्टिक वेस्ट काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है, कितने टन होता है आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कुछ। फिर बायोमेडिकल वेस्ट है 11,380 टन, हजार्डियस वेस्ट है 3,239 टन। देन ई वेस्ट देखने को मिलता है 610 टन। ई वेस्ट भी कम नहीं है, ई वेस्ट 610 टन जो है बहुत ज़्यादा होता है। फिर अगर आप आते हैं तो इसे डिकम्पोज कैसे करते हैं, एक तरीके से डिस्पोज कैसे करते हैं, दिल्ली के अंदर बहुत बड़ा प्रॉब्लम है 2021-22 में। तो फिगर निकाल के आता है, क्या क्या बताते हैं। जो म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट आ जाता है MSW, है ना, वो है आधा तो हम क्या कर देते हैं, लैंडफिल करते हैं, ज़मीन के नीचे गड़ा रहे हैं, और आधे ज़्यादा तक क्या करते हैं, रिसाइकल कर लेते हैं और रीयूज कर लेते हैं। फिर बायोमेडिकल वेस्ट की बात करता हूँ, उसमें से अलग अलग परसेंटेज दिया है, आपके स्क्रीन के सामने है। आप चाहें तो इसे एक बार अच्छे से रीड कर सकते हैं। जैसे कि 2% लैंडफिल, 35% इंसिनरेशन, रिसाइकलिंग यूज में 31%, फ्लो टू द इन्वायरमेंट 3%, 29% का तो पता ही नहीं भैया हो क्या रहा है। 3% जो है इन्वायरमेंट में फ्लो कर रहे हैं, यहाँ से वहाँ घूम रहे हैं, है ना। हजार्डियस वेस्ट की बात करता हूँ तो 11% जो है एक्सपोर्ट कर दिया जाता है, और 89% जो इसके अलावा एक्सपोर्ट नहीं होता है उसका कुछ भी पता नहीं है, अननोन रीजन है, कहाँ है, क्या है, घर में है, बाहर है, कुछ नहीं मालूम है। कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट, जो कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन वेस्ट होता है 100% उसका रिसाइकल यूज किया जाता है। जो भी वेस्ट निकलता है, अब ईंटें निकलेंगे, पत्थर निकलेंगे, लोहे निकलेंगे, सबका प्रॉपर यूज कर लिया जाता है ना। ई वेस्ट की बात करता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो होते हैं उसके अंदर कोई भी डेटा निकल के नहीं आया है, तो ये चीज़ भी आप याद रख सकते हैं। प्लास्टिक वेस्ट की बात करता हूँ, जो प्लास्टिक वेस्ट निकलता है उसमें से 37% तो ज़मीन में डाल दिया जाता है, लैंडफिल कर लिया जाता है, 25% रिसाइकिल और रीयूज कर लिया जाता है, और 16% इन्वायरमेंट में घूम रहा है प्लास्टिक, जो कि बहुत ज़्यादा प्लास्टिक है ना, घूमता रहता है, यहाँ पन्नी पड़ी वहाँ पन्नी पड़ी देखने को मिलता है ना। प्लास्टिक के सामान बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। और वेस्ट टू एनर्जी जो है 22%, ये आप याद रख सकते हैं कि हम उससे वेस्ट है उससे एनर्जी क्रिएट करते हैं। तो जब भी चीज़ें लिखने के लिए आए तो अब अगर ये 2 बार 3 बार डेटा पढ़ेंगे तो चीज़ें याद हो जाएंगी। फिर ये स्टेट वाइज डेटा दिया हुआ है अलग अलग स्टेट्स का, तो इसे भी जाके आप एक बार रीड करिएगा ज़रूर से ज़रूर। PDF टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा, वहाँ से आपको उसे रीड करना है। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं, आगे मूव करते हैं, और जो भी आर्टिकल आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है उसे मैं डिस्कस करूंगा। अननेसेसरी लेक्चर की लेंथ बढ़ाने से कोई भी सेंस नहीं है। इलेक्शन कमीशन टू हियर द शिवसेना डिस्प्यूट ओवर द नेम ऑफ सिंबल ऑन December 12। तो 12 दिसंबर को ये सुना जाएगा इलेक्शन कमीशन शिवसेना के जो डिस्प्यूट चल रहा है। तो जब ये आएगा इलेक्शन कमीशन का फैसला, उस पर हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। क्लियर। अब रैंसम अटैक ऑन इट्स सर्वर में जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है एम्स से, वहाँ पे उनके सर्वर में अटैक हुआ है। आप सभी लोगों को चीज़ पता होगा। ये देखिए मैंने उठाया कहाँ से, आप देखिए एजवर्स न्यूज एनालिसिस में, एजवर्स IAS का जो पेज है हमारा, वहाँ से आप अगर देखेंगे ट्विटर के अंदर भी पेज है और इंस्टाग्राम में भी पेज है, तो वहाँ से आप इसे अवेल कर ले सकते हैं, है ना। और आपने पढ़ लिया तो 200 करोड़ रुपए की रैंसम इन द क्रिप्टो करेंसी में डिमांड किया है। तो क्रिप्टो करेंसी के फॉर्म में डिमांड किया, क्यों क्योंकि उसे फिर आप पकड़ नहीं पाओगे, कहाँ गया, कितना गया, क्या हुआ, कुछ भी पकड़ नहीं पाओगे। फिर आप नेक्स्ट देख रहे होंगे कि यूनियन रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री स्टेट गवर्नमेंट को बोलती है कि इसको तेलंगाना की कि वो रिटर्न करे उनके 151.9 करोड़, मतलब लगभग 152 करोड़ रुपए स्पेंड ऑन द कंस्ट्रक्शन प्लेटफॉर्म फॉर ड्राइंग फिश एंड ग्रेन, है ना, इन द नेम ऑफ फूड ग्रेन स्टोरेज। इन्होंने मांगा किसी और लिए था पैसा और लगा कहीं
और दिया, है ना। तो इसलिए अब वो मांग रही है कि आप ये क्या कर रहे हो, आप ये फालतू चीज़ कर रहे हो हमें, है ना। स्टोरेज बनाने की बात हुई थी, आप लोगों ने मुझसे ज़्यादा पैसा लिया, आपसे ज़्यादा पैसा लिया और यूज कहीं और कर रहे हो, गलत तरीके से इसका यूज हो रहा है। तो इसलिए इन्होंने डिमांड करी कि आप हमारा 152 करोड़ रुपए, दैट इज़ 151.9 करोड़ रुपये जो है वापस करिए। नीति आयोग ने रिसेंटली डीकार्बनाइजिंग ऑफ इंडस्ट्रियल एमिशन को प्रपोज किया है। कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज बनाने की बात की है, एक टेक्नोलॉजी है। इसके ऊपर आने वाले टाइम में जब डिटेल्स में आर्टिकल्स आएंगे तो वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, है ना। यूएनडीपी हेल्प करेगा वेस्टों को सेग्रीगेट करने के लिए, वर्कर का गवर्नमेंट स्कीम्स के रिलेटेड। ये चीज़ छोटी सी आपको याद रखना है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था, इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड आर्टिकल आया था, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम इस चैप्टर को, चैप्टर नंबर 42 जो कि आपके चैप्टर नंबर कितना है, 42 है, जो कि आपके लक्ष्मीकांत बुक का ये पार्ट है। तो मैंने ये पीडीएफ भी शेयर कर दी है। तो जैसे अगर आप बुक नहीं पढ़ना चाहते हैं, जिनके पास बुक्स नहीं है, नया एडिशन नहीं है, पुराना एडिशन, तो वो इस पीडीएफ से जाके रीड कर सकते हैं इलेक्शन कमीशन को। इलेक्शन कमीशन कैसी बॉडी है, आप सभी लोगों को पता होगा। इलेक्शन कमीशन एक परमानेंट बॉडी है ना, परमानेंट बॉडी है एंड इंडिपेंडेंट बॉडी है, जो कि मैंने इसका पहले भी डिस्कस किया हुआ है। परमानेंट इंडिपेंडेंट बॉडी है और इस्टेब्लिश बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 324 के तहत इसको पावर प्रोवाइड की गई है। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड दैट द पावर ऑफ द सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन एंड द कंट्रोल ऑफ इलेक्शन ऑफ द पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर। तो किसके इलेक्शन कंट्रोल करेगा, तो ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट के इलेक्शन हो गए, स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शन हो गए और द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन को भी ये कंडक्ट करवाता है। ये आपको याद रखना है ना, इलेक्शन कमीशन के बारे में। तो जो भी इंफॉर्मेशन है, कंपोजिशन मैंने बता दिया, कंपोजिशन पहले वैसे हम पढ़ चुके हैं, पीडीएफ के अंदर डाल दिया है, आप चाहें तो इसे ले सकते हैं। वैसे मैं कंपोजिशन की बात करता हूँ, इलेक्शन कमीशन शैल कंसिस्ट ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड सच नंबर अदर देन अदर इलेक्शन कमीशन इफ एनी एज द प्रेसिडेंट में भी टाइम टू टाइम बताता रहता है, फिक्स करता है, कुछ फिक्स नहीं है। पहले एक हुआ करते थे, फिर दो हुए, मतलब दो और जुड़ गए, तो मतलब टोटल 3 हो गए, फिर एक हुआ, फिर अभी 3 चल रहे हैं, है ना। तो अभी चलिए कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि कौन से अभी हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नाम बताना है, और एक इलेक्शन कमिश्नर अभी रिसेंटली ऐड हुए हैं, अपॉइंट उनका नाम आपको बताना है। हमने 1-2 दिन के अंदर इसको डिस्कस किया है, तो आपको ये कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। ये आज आपका होमवर्क है। आर्टिकल 324 जैसे कि मैंने बता दिया, इंडिपेंडेंस की बात कर रही है। पावर ऑफ फंक्शन क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव, एडवाइजरी, कॉन्स्टिट्यूशियल, इस प्रकार की इनकी तीनों पावर होती हैं, है ना। तो कुछ स्टेक होल्डर मिशन क्या है, प्रोग्रेस क्या है, ये सारी चीज़ें आप पीडीएफ से पढ़ सकते हैं, है ना। तो कैसा रहा आज का डिस्कशन, आज आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। डिटेल से उन्हें चीज़ों को डिस्कस की है। तो चलिए आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर आपसे मिलते हैं एक नए लेक्चर, एक नई सुबह, एक नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।